जिस महीने में आप पैदा हुए वही महीना आपकी जिंदगी में खास अहमियत रखता है। क्या चाहते हैं आप जिंदगी से? हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा जो आपके पास नहीं है। आइए जानते हैं कि आपकी पैदाइशी महीने की बुनियाद पर आपकी शख्सियत कैसी है और आपके लिए कौन से खास आमाल मुफीद हैं। जनवरी, मुनफरिद शख्सियत के मालिक। जनवरी को पहला महीना कहा जाता है क्योंकि इस पर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों बुर्जों का असर होता है, इसलिए इनका मुवाफिक रंग सुनहरी बनता है और सितारा मुश्तरी है। इनका मुवाफिक दिन इतवार का है और मुबारक वक्त फजर के बाद का है। मुवाफिक पत्थर पुखराज है और खास वजीफा है या खालिकू या अल्लाहू। जनवरी में पैदा होने वाले अफराद पर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों का रंग चढ़ा होता है, इसलिए ये झूठी बातों को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर चाहे चीजें हों या इंसान, चंद दिनों बाद ही उनका दिल उनसे भर जाता है। जनवरी में पैदा होने वाले अफराद को वो चीजें अक्सर पसंद आती हैं जो दूसरों को कम भाती हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आप सच बोलने से नहीं घबराते, और ये बात भी आपको मालूम है कि इसी वजह से लोग आपसे अक्सर कतराते हैं। खास अमल। जनवरी वाले अफराद को चाहिए कि अपने ऊपर से नहूसत के असरात को हटाने के लिए 1 लीटर पानी लें और फिर उसे चीनी, गुड़ या शहद से बहुत ज्यादा मीठा करें। फिर अपनी जिंदगी की तमाम तर नहूसत को इस पानी में डालने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम इस पर 90 मरतबा पढ़ें और फिर इस पानी को कीड़े मकोड़ों, चूटियों के लिए जाकर झाड़ियों में कहीं डाल दें। जब बेजबान जानवरों की दुआ आपको मिलती चली जाएगी तो आज के बाद आपकी हर दुआ कबूल होती चली जाएगी। फरवरी, हसास और सोचने वाले। फिर जनवरी के बाद आता है फरवरी। एक्वेरियस और पाइसेस दोनों ही हमसाए हैं, यानी दोनों बुर्जों के असरात बराबर हमेशा फरवरी पर पड़ते रहते हैं। आपका मवाफिक दिन बनता है बुध का और रात के 11 बजे से 1 बजे तक का साद वक्त बनता है आपका। मरीख आपका सितारा और अकीक है आपका प्यारा पत्थर। आपकी मवाफिक खुशबू बनती है ऊद उश शम्स और ऊद उल कमर, और धात बनती है आपकी कांसी। और आपको पढ़ना है या अलीमू या हकीमू या अजीम। बस अल्लाह ताला के ये 3 नाम दिन में 300 मरतबा पढ़ लें। जी हाँ, फरवरी वाले अफराद वही होते हैं जिनसे पूछे बगैर उनकी किसी भी चीज को हाथ लगाया जाए तो उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। जी वही होते हैं फरवरी वाले अफराद जिनका पसंदीदा खाना उनके सामने एक बार आ जाए तो फिर उनका खुद पर बस नहीं चलता। आपको हर बात आखिरी वक्त में ही याद आती है, यानी घर से निकलते वक्त आपको 3, 4, 5, 6 काम अचानक याद आ ही जाते हैं। यह हर काम करने से पहले दूसरों से इतनी ज्यादा मालूमात लेते हैं कि मशवरा देने वाले भी अक्सर उकता जाते हैं। मार्च, पुरस्कार और मजबूत। फिर आते हैं मार्च वाले जिनका सर होता है आखिरी बुर्ज यानी पाइसेस में और धड़ होता है यानी एरीज में। आपकी धात बनती है चांदी, इतर बनता है आपका इतरे सबाया। मुबारक दिन बनता है आपका पीर का और मुबारक वक्त बनता है आपका सुबह 9 से 11 बजे तक। जहरा बनता है आपका सितारा और पत्थर बनता है मरजान। मार्च में पैदा होने वाले अफराद को समझना हमेशा मुश्किल रहता है। उनकी शख्सियत में कशिश होती है जिसे भूलना भी इससे भी ज्यादा मुश्किल रहता है। अगर ये किसी चीज के बारे में गलत राय रख लें तो उसके बाद उसे सही कभी नहीं कह सकते, यानी आपकी कोई बात उन्हें बुरी लगे तो उनके नजरअंदाज करने के तरीकों से ही आपको सारी की सारी बात समझनी पड़ेगी। ये मुनाफिक बनकर नहीं रह सकते, यानी आपके मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ। और मार्च में पैदा होने वाले अफराद दरअसल वही होते हैं कि किसी दावत पर अचानक से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो घर जा रहा हूँ। खास अमल। मार्च में पैदा होने वाले अफराद को अपनी तवानाई बढ़ानी है तो चाहिए उन्हें कि नाक में 3 से 5 कतरे डाला करें। बीमारी की शिद्दत अगर कम हो तो जैतून का तेल टपकाएं। अगर बीमारी की शिद्दत ज्यादा हो तो तिलों का तेल। फिर नाक में तेल टपकाने के बाद बेशुमार या वाहिदो या माजिदो या हकीम बेशुमार पढ़ते रहें। इस दुनिया का बस यही दस्तूर है कि जिसके पेट में दर्द होता है दवा उसी को लेनी पड़ती है। जिसकी जिंदगी में जो कोई भी तकलीफ हो दरअसल वो तकलीफ वो खुद अकेला ही महसूस करता है। अप्रैल, मेहनती और मसरूफ। अप्रैल वालों का एक पांव एरीज में और दूसरा टॉरस में है। धात तांबा, इतरे गुलाब, दिन जुमेरात, वक्त जवाल से मगरिब, सितारा जहल और पत्थर याकूत। अप्रैल वाले हर काम एक साथ संभालते हैं। घर, शरीक हयात, रुपया, पैसा, कारोबार, सब कुछ। खाना खाते वक्त भी रुके हुए कामों का ख्याल रहता है। महसूस होता है कि जिंदगी खत्म होगी लेकिन काम कभी नहीं होंगे। बड़े काम मुकम्मल ना होते देखकर दिल टूट जाता है। खास अमल। रात को सोते वक्त 33 मरतबा या अहद या समत पढ़ें। पाँव की उंगलियों के दरमियान रुई के गोले दबाकर मोजे पहन लें ताकि मनफी तवानाइयां निकल जाएं। मई, खुद मुख्तार और मेहनती। टॉरस और जेमिनाई के बीच में फंसे होते हैं। मई के अंदर पैदा होने वाले अफराद आपकी मवाफिक धात बनती है पीतल। दिन रहेगा आपके लिए सबसे ताकतवर हफ्ते का जुम्मा।
इशा से लेकर रात 3 बजे तक का वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा ताकतवर है। सितारा रहेगा आपका नेपच्यून और रूबी भी रहेगा। आपका खास पत्थर है बखूर और लोबान की खुशबू को जलाना आपके घर में बेशुमार बरकत लेकर आएगा। आपको कभी भी मई के अंदर पैदा हुए लोग हाथ पर हाथ धरे नजर नहीं आएंगे। अपना हर काम ये खुद करना पसंद करते हैं। कोई काम अगर किसी और से कह दें तो फिर अजीब से बेचैन हो जाते हैं और फिर बार बार यही कहते मिलते हैं कि मैं खुद ही कर लेता तो अच्छा था। छोटी मोटी कोई आम सी चीज इन्हें आसानी के साथ पसंद नहीं आती। ये शौक हमेशा महंगे रखते हैं और उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं। पहले बहुत सारा पैसा जमा करते हैं, फिर दोनों हाथों से दिल खोल कर खर्च करते हैं। खास अमल, मई के महीने में पैदा होने वाले अफराद को चाहिए कि 70 मेथी के दाने लें और फिर उन पर 70 मरतबा गिनकर सूरह फातिहा पढ़ें और फिर रोजाना 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 7 दाने निकाल कर रोजाना नीम गर्म पानी से पी लें और फिर ये 70 दाने 10 दिन में इस्तेमाल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 10 दिन के अंदर अंदर हर नेमत, हर रहमत बढ़ती हुई आपको अपनी आंखों से नजर आएगी। इंसान को बस वही मिलता है जो इंसान दूसरों को दे रहा होता है। अच्छी नीयतें कीजिए और दूसरों के साथ भलाई कीजिए ताकि वही आसानी दोबारा लौटकर आपकी जिंदगी में आए। जून, मुनज्जम और साफ दिल। जून वालों में होता है कुछ ज्यादा जुनून, क्योंकि जेमिनाई और कैंसर दोनों ही खूबियां इनमें कुछ ज्यादा ही होती हैं। आपकी धात बनती है लोहा और आपको अंदर से पाक करेगी खुशबू मुश्क की। आपका मुबारक दिन बनता है जुमा मुबारक और जोहर से असर तक का वक्त है आपका ताकतवर टाइम। आपका सितारा बनता है प्लूटो और पत्थर बनता है आपका नीलम। इनकी जिंदगी हर चीज तरतीब के साथ रहती है और यही तरतीब इनके घर में रखी हुई चीजों में भी आपको नजर आती है। ये बेइख्तियार ही पूरे घर के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं और देखते रहते हैं कहीं कोई मैल या कोई खराबी तो नहीं। ये छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन बड़े बड़े मसाइल हंसते हंसते हल कर लेते हैं। ये मुफ्त की सलाह लोगों को बगैर मांगे देते हैं, इसलिए अक्सर ये अपनी अहमियत खो बैठते हैं। ये बात इन्हें अच्छी तरह से जब समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये बात जून वाले अफराद अच्छी तरह से पहचानते हैं। खास अमल, अपने रिस्क में बेशुमार बरकत और इजाफे के लिए हर खाने के बाद 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। जुलाई, तेज फहम और समझदार। जुलाई वाले कैंसर और लियो के दरमियान हैं। धात एल्यूमिनियम, इत्र काबा, दिन जुमे की रात, वक्त असर से इशा, सितारा जहरा और पत्थर शजरी अकीक। जुलाई वाले दूर से देखकर पहचान लेते हैं कि किसके मन में क्या है। लोगों के चेहरे पढ़ने की सलाहियत खुदादाद है। खुद का ख्याल रखने को पैसा खर्च करना समझते हैं। काम करने के बाद सोचते हैं नुकसान हो जाए तब समझ में आती है। खास अमल, पांव गीले करके तेज घास पर चलें। हर लुक्मे से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इस दुनिया में कामयाब वही है जिसकी मोहब्बत और दुआ का ताल्लुक अपने रब से मजबूत हो। अगस्त, वफादार और साफ को। अगस्त वालों के गिर्द लियो और विरगो हैं। चांदी का अल्लाह का नाम बनवाकर गले में पहने। खुशबू जन्नतुल फिरदौस। वक्त मगरिब से इशा, दिन बुध, सितारा मुश्तरी और पत्थर हिजरुल कमर। अगस्त वाले किसी का एहसान नहीं रखते, अच्छे से बदला चुकाते हैं। कोई पसंद आए तो इसके पीछे पड़ जाते हैं, धोखा मिले तो पलट कर नहीं देखते। बात दिल में दबा कर रखते हैं, लेकिन दिल खोल दें तो जो नहीं कहना वो भी कह बैठते हैं। खास अमल, जमजम का पानी दोनों आंखों में डालिए ताकि अच्छे और बुरे की पहचान हो। 7 दाने इंजीर दूध में भिगोकर रात को रखें। सुबह 7 मरतबा अल्लाह शाफी अल्लाह काफी पढ़कर खा लें। अपने नसीब पर पड़े पत्थरों को हटाने के लिए सही तारीख पैदाइश के मुताबिक सही पत्थर उठाएं। सितंबर, मुतहर्रिक और सीखने वाले। सितंबर विरगो और लिब्रा की छतर छाया में है। तांबे का बर्तन घर में रखें। खुशबू इत्र हजरे अस्वद, दिन मंगल, वक्त रात 12 से फजर, सितारा जोहल और पत्थर फिरोजा। इनमें हमेशा नया करने, नया सीखने की धुन रहती है। यही बात इन्हें दूसरों से मुमताज बनाती है। उनकी शख्सियत में कई रंग हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं से मिलना चाहते हैं जो उनकी सलाहियतों के मोतरिफ हों। खास अमल, हथेलियों और तलमों पर नारियल का ताज़ा तेल लगाएं। या अफवो या रऊफ या नाफे हर नमाज के बाद कम से कम 100 से ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा 525 मरतबा पढ़ें। अक्टूबर, हसास और नेक दिल। अक्टूबर में लिब्रा और स्कॉर्पियो दोनों मौजूद हैं। पीतल की सुराही में पानी पिएं। अत्र रियाज जन्नत, दिन जुमेरात, वक्त सुबह 9 से दोपहर 3, सितारा नेपच्यून और पत्थर लाजवर्द। अगर कोई बात बुरी लगे तो जिंदगी भर याद रखते हैं। बचपन की सारी बातें अब तक याद हैं। दिल के बहुत साफ हैं, दूसरों की मदद करते हैं और यही तवक्को दूसरों से भी करते हैं। खास अमल, जुमे के रोज सूरह कहफ 7 मरतबा पढ़ें। रात का बचा हुआ खाना सुबह परिंदों को डाल दें, फिर देखें आपकी जिंदगी में कैसे कमाल होता है।
नवंबर, कम गो और वफादार। नवंबर में स्कॉर्पियो और सजिटेरियस दोनों की जान बचती है। सुनहरी कलम से लिखें, ऊद की लकड़ी का खालिस सऊदी इत्र जुम्मे से पहले लगाएं। दिन हफ्ता, वक्त असर से मगरिब, सितारा प्लूटो और पत्थर नजफ। नवंबर वाले कम अल्फाज में ज्यादा बात कहना जानते हैं, ज्यादा बोलने वालों से कतराते हैं, खुद को तब्दील नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। खास अमल, या अल्लाह, या गनी, या मुगन्नी, या माने पढ़ें। घर से निकलते वक्त सूरह कुरैश 3 मरतबा पढ़ें। दिसंबर, ख्वाब देखने वाले। दिसंबर आधा सेजिटेरियस में और आधा कैप्रिकॉन में है। मिट्टी के प्याले में पानी पिएं, सुन्नत की नियत करें। अतर जन्नतुल बकी। दिन पीर, वक्त इशा से सोने तक दुरूद शरीफ पढ़ें। सितारा जोहरा और पत्थर नीलम। दिसंबर वाले बड़े ख्वाब देखते हैं और इन्हें पूरा करने की हर कीमत अदा करने को तैयार रहते हैं, लेकिन थक हार कर बैठ जाएं तो काम टालना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई को कहते हैं अभी करता हूँ, सुबह के काम को कहते हैं शाम को करता हूँ। आज का काम कल पर टालें तो औकात खत्म हो जाती है। खास अमल 33 मरतबा या अल्लाह, या काबिजू, या कबीर पढ़ें। सुबह नहार मुँह जैतून का तेल पिएं और नहाने के बाद बालों में लगाएं। ये थी आपकी पैदाइश के महीने के मुकम्मल मालूमात। हर महीने की अपनी खास खूबियां और खामियां। अपनी शख्सियत को पहचानें, अपनी खूबियों को निखारें और खामियों को दूर करें। अपने नसीब को बदलने के लिए सही पत्थर और सही वज़ाइफ को अपनाएं। अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह का कलाम और दुरूद व सलाम आप सबको शिफा और बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज हम अल्लाह के दरबार में अपने दिल की पुकार लेकर हाजिर हैं। अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाए। या अरहमुर राहिमीन, या रब्बुल आलमीन, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ मखलूक को पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और जमीन के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिनों के माबूद, ऐ अर्श अज़ीम के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज्जत और जिल्लतों के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं, नाफरमानियों की मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, तू करीम है, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला, आज हम तुझसे फरियाद कर रहे हैं, हमारी फरियाद को सुन ले। ऐ अल्लाह पाक, हम तेरे मानने वाले बंदे बंदियां, तेरे गुलाम, तेरे नौकर, तेरी बांदियां, तेरी नौकरानियां, हम सब तेरी मोहब्बत के मोहताज हैं, तेरी रहमत के मोहताज हैं। हमें मुआफ फरमा दे मेरे मालिक, हमें मुआफ फरमा दे, हमें मुआफ फरमा दे, हम पे रहमत फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें ऐसी जिंदगी ना मिले जिसमें रोज गुनाह ही गुनाह बढ़े और मौत पर हम रुस्वा हो जाए। मेरे मालिक, हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा कि आने वाला हर लम्हा तेरी रज़ा में बढ़ रहा है। या अल्लाह पाक, हम तेरे बन रहे हैं और तू हमारा बन जा। ऐ मेरे मौला, तूने हर इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा है। या अल्लाह पाक, ये जज्बा अपने लिए कबूल कर ले, हमें अपनी मोहब्बत दे दे, हमें अपने हबीब की मोहब्बत दे दे। ऐ मौला, वो मोहब्बतें जो तुझे नापसंद हैं वो हमारे दिलों से निकाल दे, और जो तुझे पसंद है उनसे हमारे दिलों को रोशन फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, जिंदगी गुजर गई गफलतों में। या अल्लाह, ऐसा दिल लेकर मरना नहीं चाहते जो तुझसे ना आशना हो, ऐसी आंख लेकर मरना नहीं चाहते जो तेरे लिए आंसू ना बहाए, ऐसे कान लेकर मरना नहीं चाहते जो तेरे कुरान के नगमे से ना आशना हो, ऐसा सीना लेकर मरना नहीं चाहते जो तेरी मोहब्बत से खाली हो। ऐ हमारे रब, क्या करें, कोशिश तो बहुत की है लेकिन ना हो सका। आज हम मुआफी मांगते हैं, हम तौबा करते हैं, हम बड़े कमजोर हैं। ऐ मेरे आका,
ہم نے تیری محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے حبیب کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے قرآن کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے لیے راتوں کو اٹھ کر رونا چاہا لیکن نہ ہو سکا، اس دل کو تیرے لیے خاص کرنا چاہا لیکن نہ ہو سکا۔ یا اللہ یہ سب ہمارے ہاتھوں سے بے قابو ہو گیا، ہمارا دل اوروں کا ہوتا چلا گیا۔ اے میرے آقا، زندگی تو ہاتھ سے نکل رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ اے میرے مولا، قیامت کے دن تو بڑے بڑے لوگ تیری بارگاہ میں ہوں گے، ہمارے ایسے غریبوں کو پتہ نہیں کہاں ٹھکانہ ملے گا۔ اے میرے مولا، تو ہمارا پردہ رکھنا، تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دینا۔ آج ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، ہماری فریاد کو سن لے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے ہمارے آقا، ہماری عورتیں بھی حقیر ہیں، ہمارے مرد بھی حقیر ہیں۔ یہ عورتیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی؟ رابعہ بصری کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی؟ میرے مولا، ہمارے مرد عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی کے آگے کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ ہم تو بڑے ذلیل حقیر لوگ ہیں اور چھپنے کی جگہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں گزر جائیں۔ میرے مالک، تیرا بھی سامنا ہے، تیرے حبیب کا بھی سامنا ہے، یہ سامنا کیسے کر پائیں گے؟ اے کریم آقا، تو ہمیں معاف فرما دے، نہ تجھے یاد رکھا نہ تیرے محبوب کو یاد رکھا، تیرے محبوب کے آنسوؤں کو بھی بھلا دیا۔ مدینے کی فضائیں گواہ ہیں کہ تیرا نبی رو رو کر تڑپ جاتا تھا اور ان کی زبان پہ امت امت کا درد بھرا نوحہ رہتا تھا۔ پھر جبریل آتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر تیرے نبی فرماتے تھے، اے جبریل، امت کا غم رلا رہا ہے۔ میرے مولا، ہم نے ایسے عظیم نبی کے احسانات کو بھلا کر جرم کیا، ہم احسان فراموش کا کیا ہوگا؟ اے مولا، تو ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دے۔ آج ہم تیرے سامنے سوال کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر کرم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ میرے مالک، تیرے نبی کی بات ہم تک پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جہنم آ کر چیخ مارے گی تو بڑے بڑے نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی، اور موسیٰ کلیم اور عیسیٰ اور نوح بھی کہیں گے نفسی نفسی، یعقوب یوسف بھی کہیں گے، سلیمان داؤد زکریا یحییٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ لیکن یا میرے مولا، ایک ہی ہستی ہوگی جو کہیں گے یا ربی امتی امتی، اور وہ ہمارے نبی ہوں گے۔ اے میرے مولا، انہوں نے ہمیں محشر میں بھی نہ بھلایا، جہاں ماں یاد نہیں کرے گی، جہاں اولاد یاد نہیں کرے گی، جب بیوی یاد نہیں کرے گی، جب خاوند یاد نہیں کرے گا۔ اے میرے مالک، وہ اس وقت بھی کہیں گے یا ربی امتی امتی، اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام ہوں گے۔ یا اللہ، ہم نے تمہیں تمہارے حبیب کو بھلا دیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج تیرے سامنے ہم اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، تو ہماری جھولی کو خالی نہ لوٹانا، تو اپنے فضل سے ہماری بخشش فرما دے۔ ہم نے تیرے محبوب کے حق میں کوتاہی کی، ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے تیرے حق میں کوتاہی کی، ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، اپنے محبوب کی ساری امت سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمیں سنبھال، ہماری نسلوں کو سنبھال لے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ، ہم انسانوں کی آپس میں محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، ہمیں فرقہ واریت سے بچا، ہمیں آپس میں نفرت و تعصب سے بچا۔ اے اللہ، جو ہماری سرزمین پر زہر گھلا ہے فرقہ واریت کا، اس سے ہم سب کو بچا اور ہمیں ایک سچا مسلمان بنا۔ یا اللہ، ہم سب پر رحمت فرما، رحمت فرما، کرم فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری نسل میں قرآن کو زندہ فرما، حدیثوں کو زندہ فرما، آپس میں الفتیں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جو ایمان پہ زمین میں دفن ہو رہے ہیں، ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے۔ جہاں جہاں کوئی حق سچ میں مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے عطا فرما۔ میرے مالک، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم مولا، یہ مبارک ساعتیں ہیں، تو اس کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، جب محشر کے میدان میں تیری جہنم چیخ مارے اور تو فرمائے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچانا۔ اے میرے آقا، ہم مانتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم ہتھکڑیوں کے لگنے کے حقدار ہیں، لیکن اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ہم تیرا عدل نہیں چاہتے،
تیری رحمت چاہتے ہیں۔ میرے مولا اگر تو نے انصاف کیا تو پھر ہم مارے گئے، پھر ہم برباد ہو گئے۔ میرے مالک ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کوئی عمل ہمارے پلے نہیں، گناہوں کے ڈھیر ہیں اور نیکیاں بھی گناہ نما ہیں، ہماری نیت خراب ہے۔ میرے مالک، میرے آقا، تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری عزت کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، صرف توحید ہے میرے آقا، تیرے نبی کی رسالت ہے اور ہماری آخری امید تیرے نبی کے آنسو اور ان کی شفاعت پہ ہے۔ ہمیں بخش دے میرے مولا، ہم اپنی نیکیوں پہ بخشے جائیں گے ایسا نہیں ہے، ہمیں تو تیرا آسرا ہے، تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے۔ میرے مالک، ہم وہ فقیر ہیں جو بازار میں سودا تو لینے آئیں گے پر جیب خالی ہے، ہاتھ خالی ہیں، کوئی شے نہیں۔ میرے مالک، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں خالی ہاتھ بھی رنگ دیے جاتے ہیں، بازار والے تو پیسے مانگتے ہیں۔ میرے اللہ، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں ہم فقیروں کو بھی سب کچھ ملتا ہے۔ ہم خالی ہاتھ آئیں گے قیامت کے دن، ایک تیری رحمت کی آس ہے، ایک تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے کریم مولا، تو ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمانا۔ اے مولا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔ اے میرے آقا، آج ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں عرش کا سایہ دے دے اور اپنے حبیب کے حوض کا پانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سے اس جہاں میں بھی راضی ہو جا اور اگلے جہاں میں بھی راضی ہو جا۔ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ جو یہاں تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، اور جو یہاں لڑے ہیں ان کی آپس میں صلح کروا دے، جو روٹھے ہیں ان کو آپس میں منا دے، گھروں میں رحمتیں برکتیں اتار دے، آپس میں الفتیں محبتیں قائم فرما دے۔ دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، ہر شر سے بچا۔ آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہماری نسلوں کو ایمان پہ پختہ بنا دے، نیک اور اچھی صفات عطا فرما، ہمارے اس ملک پر رحمت فرما۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے ان کے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ میرے مالک، ہمیں تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہم پہ اپنی رحمت فرما دے، رحمت فرما دے، رحمت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ کے دل میں بھی یہی دعا ہے تو کمنٹس میں ایک بار آمین ضرور لکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ دعا ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید روحانی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔